मैं बिना कुछ संबोधन किए हुए अपनी बात रख रहा हूं। मौसम का तकाजा कुछ इसी प्रकार का है, अन्यथा मैंने सोचा था कि आज भाषण नहीं दूंगा, मैं भी कविता पाठ करूंगा। मैं कविता लेके भी आया हूं, किंतु लगता है कि सुनने में आप सुनने वाला कोई नहीं रहा। मित्रों, मौसम का तकाजा है, फिर किसी मौके पर सुनाएंगे और ऐसी कविता सुनाएंगे कि आप हमें इनकी गिनती में सबसे ऊपर पाएंगे। चलिए, एक लाइन नहीं, फिर ज्यादा 5-7 मिनट लगेंगे। जैसे बोले हमारे आयोजक कहेंगे तो फिर बात सुन सकते। मित्रों, 1961 के अंदर एक कविता लिखी हमारे एक टीचर भाई ने। उनका नाम अच्छे कवि हैं बलबीर सिंह करुण। मेरी लिखी हुई कविता नहीं है, वीर रस की कविता है। जौहर आपने नाम सुना होगा, कविता का टाइटल है। किस प्रकार से हमारी बहनें, आज तो कहते हैं, बार बार ये मांग आती है कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को कैसे किया जाए, आरक्षण किया जाए, किंतु हम भूल गए ये हमारा हिंदुस्तान देश है जहां महिलाओं ने बहुत अग्रगण्य रोल प्राप्त किया, युद्ध में भी सबसे आगे रही हैं। उस प्रकरण का मैं वर्णन कर रहा हूं आपके सामने। खन खनन खनन खिंच गए खड़ग, खड़खड़ खड़ खांडे खड़क उठे, छत्राणी के रुद्राणी के भुजदंड क्रोध से फड़क उठे। सुलगी भबकी फिर चमक उठी, सुलगी भबकी फिर चमक उठी, उठ खड़ी हो गई ज्वाला सी, बालक को कटी से बांध लिया, तलवार खींच ली व्याला से। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। बोली बहनों वन मृत्यु उठो, बोली बहनों वन मृत्यु उठो, रण प्रांगण लाशों से पाटो, छाती पर चढ़ पी लो लहू, या अपने अपने सिर काटो। बहुत अच्छा है। पर हाथ ना मुगलों के, पर हाथ ना मुगलों के, सौगंध दिवंगत पतियों की, सौगंध दिवंगत पतियों की, सौगंध पद्मिनी सी लाखों उन जलने वाली सतियों की। सौगंध तुम्हें तलवारों की, सौगंध तुम्हें तलवारों की, सौगंध जले अरमानों की, सौगंध पूछे सिंदूर और उन रजपूती अधुमानों की। क्या बात है, बहुत अच्छा है। जो मुगलों के माथे पर था, जो मुगलों के माथे पर था, जो मुगलों के माथे पर था, सौगंध तुम्हें उस भाले की, सौगंध तुम्हें अफजल खां की छाती पर चढ़ने वाले। क्या बात है, वाह वाह वाह। माथे की रोली पूछ चुकी, माथे की रोली पूछ चुकी, अब लहू लगा लो माथों में, हाथों की चूड़ी टूट चुकी, अब खड़ग उठा लो हाथों में। क्या बात है, वाह 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 वाह। खिंच गई कृपाने सुनते ही, चपला सी चम 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 चमकी, खन खनन खनन खन खनन खनन खन 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 की। बज गया शिव, बज गया शंख शंकर जागे, बज गया शंख शंकर जागे, निकला त्रिशूल शिव दृग आया, भाले चमके बर्छियां उठी, केसरिया झंडा फहराया। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। कोमल फूलों सी पंखुड़ियां, कोमल फूलों सी पंखुड़ियां, क्षण में बन गई भवानी सी, तब महाकाल सी ललनाए, गरजी प्रपात के पानी से। बहुत अच्छा है। कर सिंह नाद हो गई खड़ी, कर सिंह नाद हो गई खड़ी, छिप गई चूड़ियों की छाया, रग रग में बिजली सी दौड़ी, आंखों में रक्त उबल आया। नंगी तलवारें उठा उठा, नंगी तलवारें उठा उठा, घोड़ों पर चढ़ हुंकार उठी, बम महादेव बम महादेव बम महादेव हुंकार उठी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दांतों में लगी लगाम चली, दांतों में लगी लगाम चली, हाथों में ढाल कृपाण चली,
यवनों की चिता जलाने को मरघट से ज्वालाएं निकली। उड़ गई दुर्ग के द्वारों पर, उड़ गई दुर्ग के द्वारों पर लोहे की दीवारें बनकर। रुक गए गिनती खड़गों पर मुगलों के भाले तन तन कर। छम छम खतरानियां चली, छम 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 खतरानियां चली, खन खनन खनन तलवार चली। आंखों से अंगारे निकले, रण में प्रलंकर आग लगी। ठप्पक ठपक घोड़े दौड़े, रवि गूंज उठा खट खट खट। कट कट कर मस्तक भूमि गिरे, लहू पी गई देवी घट घट कर। क्या बात है। ठप पर ठप लगे हड्डियों के, ठप पर ठप लगे हड्डियों के। रण क्षेत्र बना चरमट गरगट। शोणित में साए साए करती, तलवारें दौड़ चली सरपट। क्या बात है, वाह वाह। जब भूखी क्षत्राणी रण में, जब भूखी क्षत्राणी रण में सर काट रही थी इधर उधर, तब कोई यमन छुरा लेकर पीछे से झपट पड़ा उस पर। बालक ने कटी से बंधे बंधे, बालक ने कटी से बंधे बंधे मां की कोटी से खंजर खींचा। सर काट यमन का पेट फाड़, शोणित से मां का सिर सींचा। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। फिर उस छोटे से बालक पर, फिर उस छोटे से बालक पर भाले ही भाले टूट पड़े। पर क्या था मां की खड़गों से, शोणित के झरने छूट पड़े। दोनों हाथों में खप्पर ले, दोनों हाथों में खप्पर ले, सोती रणचंडी जाग उठी। भवनों की मस्तक काट, दोनों हाथों में खप्पर ले, सोती रणचंडी जाग उठी। यवनों के मस्तक काट लिए, मुगलों की सेना भाग चली। बहुत अच्छा है। हो गई विजय खतरानी की, हो गई विजय खतरानी की। जय महाकालिका जय जननी, जय गूंज उठी रुद्राणी की। देवी ने शिशु से सैनिक को, देवी ने शिशु सैनिक को ले कर दिया लहू से राज तिलक। तलवार कमर में लटका दी, जगमग जगमग जगा उठा शासक। अंतिम एक दो छंद हैं। फिर लगी चिताएं सब सतियां, फिर लगी चिताएं सब सतियां। जलती ज्वाला में चमक उठी, छाया प्रकाश आया सुहाग। लपटें भब भब भबक उठी। अंतिम एक पंक्ति। बालक मामा कह दौड़ा, बालक मामा कह दौड़ा। पर ढेर हड्डियों का पाया, चित्तौड़ दुर्ग के मस्तक पर केसरिया झंडा फहराया। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं सर्वप्रथम क्षमा याचना करता हूं। हमारे बहुत से भाई श्रीमान राजनाथ सिंह जी का स्वागत करना चाहते थे। हमारी भी इच्छा थी। यहाँ हमारे बहुत ही सज्जन पुरुष, अच्छे नेता बैठे हुए हमारे बीच में, उन्हें मंच पर आने का मौका नहीं मिला। मैं बिना नाम लिए हुए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि श्रीमान राजनाथ सिंह ने एक्सप्लेन नहीं किया आपको। असलियत ये थी, आज जो कश्मकश चल रही है राजनीतिक जेडीयू के साथ हमारी, उनका डिनर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का उनके घर पर था। उनका रहना बहुत ज़रूरी था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए उनका जाना ज़रूरी था और हमारा सारा प्रोग्राम जिसमें हम सबको आमंत्रित करते नहीं कर पाए, मैं उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मौसम की खराबी के बावजूद भी कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं जो आयोजक, हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल किया है, मंडल के हमारे चारों अध्यक्ष, उनकी सारी टीमों का मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे काउंसलर महोदय, तीनों हमारे काउंसलर यहाँ पर आए, पूरा उनका सहयोग रहा, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे ज़िला के अध्यक्ष, नजफगढ़ ज़िला के अध्यक्ष अब भी बैठे हुए हैं श्रीमान शर्मा जी, और हमारे पश्चिमी दिल्ली ज़िला के अध्यक्ष अब भी बैठे हुए हैं श्रीमान डंग साहब, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं भाषण के नाम पर दो शब्द कहना चाहूँगा। वो ये जनकपुरी का क्षेत्र है, जो सर्वश्रेष्ठ कॉलोनी विकसित की गई है। बहुत मेहनत की गई है इस क्षेत्र के अंदर।
और उस सब का श्रेय जाता है वो इस क्षेत्र के वासियों को जाता है, मुझे नहीं जाता। क्यों? ये मैं इसलिए बतला रहा हूँ आपको। ये सारा श्रेय आपको इसलिए जाता है कि आपने यहाँ एक नेता को कंटिन्यूटी दी है। मुझे लगातार कंटिन्यूटी मिलने के कारण एक से नेक प्रोजेक्ट हम लाने के अंदर कामयाब हुए हैं। तो असली श्रेय किसको मिला? आपको श्रेय जाता है ना। मैं सारा श्रेय आपको उस निमित्त देना चाहता हूँ और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, ये सारी जो हमारी धार्मिक संगठन है यहाँ पर, सामाजिक संगठन है यहाँ पर, पार्टी है, हमारे मंडल हैं, सब मिलकर के यूनिटी के साथ चलते हैं, एक साथ चलते हैं, मिलकर के चलते हैं। उस यूनिटी का परिणाम है कि आप हमेशा यहाँ पर जीतते हैं। मित्रों, मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूँ, अदब से कहना चाहता हूँ, यदि किसी व्यक्ति ने इस संगठन को धोखा देने की कोशिश की, यदि किसी व्यक्ति ने संगठन को तोड़ने की कोशिश की, यदि किसी व्यक्ति ने यहाँ पर आपस में जो एक यूनिटी बनी हुई है उसमें दरार डालने की कोशिश की, उसे जनकपुरी के वासी कभी माफ नहीं करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, हमने भारतीय जनता पार्टी के नाम से कार्यक्रम किया है, किसी दूसरे नाम से नहीं किया। आप सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता यहां पर आए हैं और एक सूचना देकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। पहले आपकी बैठकों के अंदर सूचना दे चुके हैं। 15 तारीख को यानी परसों भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी दिल्ली जिला का कार्यकर्ता का महासम्मेलन शाम को 5 बजे रजौरी गार्डन का जो सबसे बड़ा हमारा पश्चिमी दिल्ली का कम्युनिटी हॉल है वहां पर आयोजित किया जाएगा। आप हर पोलिंग बूथ से हमारे कार्यकर्ता, कम से कम 5 कार्यकर्ता वहां रहेंगे। बहुत लंबा वो कार्यक्रम होगा, कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, पब्लिक मीटिंग नहीं होगी और डिनर के पश्चात वो कार्यक्रम समाप्त होगा। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन कर रहा हूं कि उस कार्यकर्ता सम्मेलन में समय पर पहुंचकर अपनी पूरी भागीदारी करें। इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं एक बार पुनः आए हुए सभी बंधुओं का, बहनों का और अपने कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे जो मंच संभाल रहे थे हमारे जिला के मंत्री हैं, आपने देखा होगा उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ, जिस समय ऐसा लग रहा था कि राजनाथ सिंह जी को इमीडिएटली जाना है, तो भी उन्होंने काफ़ी लोगों को मौका देकर मंच पर बुलाया। मैं उनका और उनकी टीम का हृदय से सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम की समापना की घोषणा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अंत में सबसे ज़रूरी, हमारे एक कवि महोदय बहुत दूर दूर से आए हैं। मुझे खेद है कि उनको पूरा मौका नहीं मिल सका अपनी बात करने का। मैं खास तौर से जो हमारे संचालन कर रहे थे राष्ट्रीय कवि हैं श्रीमान सोलंकी जी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उनकी टीम जो बाकी कवि महोदय आए हैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो आशा की गई है, हम पूरी कोशिश करेंगे प्रतिवर्ष एक यहाँ पर कवि सम्मेलन आयोजित किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ ही आए हुए सभी कवि बहनों और भाइयों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।